नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। एनपीएस और ओपीएस पुरानी पेंशन योजना लागू हुई तो बदल जाएगी कर्मचारी की टेक होम सैलरी जाने अपडेट। देश में इन दोनों पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर काफी ज्यादा हंगामा छिड़ा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने बताया कि जब कर्मचारी की पुरानी पेंशन लागू होगी तब टेक होम सैलरी का बड़ा बदलाव आएगा। चलिए जानते हैं खबर की विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में सरकार के पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा के बाद एक बार फिर नई और पुरानी पेंशन को लेकर जिरे बहस शुरू हो गई है। कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन के फायदे गिनाकर इसे दोबारा लागू करने की बात कर रहे हैं, जबकि सरकारों का कहना है कि नई पेंशन ज्यादा कारगर है। पुरानी पेंशन को भले ही कर्मचारियों के हित में बताया जा रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके लागू होने से कर्मचारियों की टेक होम सैलरी पर असर पड़ेगा? इस बार जब हमने निवेश सलाहकार मनोज जैन से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अंशदान के मामले में नई और पुरानी पेंशन योजना के नियमों में काफ़ी अंतर है। ऐसे में एनपीएस के तहत हो रही है कटौती के बाद कर्मचारी के हाथ में आने वाली सैलरी और पुरानी पेंशन लागू होने के बाद आने वाली सैलरी में काफ़ी अंतर हो जाएगा। राज्य सरकारें कर्मचारियों के स्लैब के हिसाब से पुरानी पेंशन में कटौती करती है, जो एनपीएस से ज़्यादा भी हो सकती है। क्या है एनपीएस में कटौती का नियम? एनपीएस के तहत पेंशन फंड में कटौती का नियम यह है कि कर्मचारियों की बेसिक और डीए से 10% फीसदी राशि काटकर इसमें डाली जाती है। वही सरकार के और इस एनपीएस खाते में 14% राशि जमा की जाती है, यानी फंड में कुल जमा राशि कर्मचारी के बेसिक और डीए का 24% रहती है, लेकिन इसमें कर्मचारी का अंशदान सिर्फ 10%, जबकि नियोक्ता का 14% रहता है। हाथ में कितना आएगा पैसा, इसे आंकड़ों से समझे तो मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक और डीए मिलाकर 50,000 रुपये बनता है। इसमें उसके खाते से एनपीएस में 10% 5,000 रुपये की कटौती होगी और हाथ में 45,000 रुपये सैलरी आएगी। इस दौरान सरकार की ओर से कर्मचारी के बेसिक और डीए का 14% 7,000 रुपये राशि उसके फंडों में जमा की जाएगी। पुरानी पेंशन में कटौती का नियम। पुरानी पेंशन के तौर पर कर्मचारी के जीपीएफ खाता खोला जाता है। इसमें उनके सैलरी स्ट्रक्चर यानी स्लैब के हिसाब से वेतन से राशि काटकर दी जाती है। वैसे तो जीपीएफ में न्यूनतम कटौती वेतन के बेसिक और डीए के 6% होती है, लेकिन कर्मचारी चाहे तो अपनी मर्जी से कितनी भी राशि डाल सकता है। ये उसके वेतन का 100% हिस्सा भी हो सकता है। इस पूरी राशि पर तय ब्याज मिलेगा और रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को एक मुफ्त दे दिया जाएगा। अब कितनी रहेगी टेक होम सैलरी पुरानी पेंशन यानी जीपीएफ के लिहाज से देखें तो अगर किसी कर्मचारी के स्लैब 50,000 रुपये है तो उसके वेतन से न्यूनतम कटौती 6% 3,000 रुपये की जाएगी। इसमें उसकी टेक होम सैलरी 47,000 रुपये होगी, जो एनपीएस के मौजूदा नियम से ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि कर्मचारी चाहे तो कटौती की राशि बढ़ा सकती है और उसे रिटायरमेंट ज़्यादा रकम भी मिल जाएगी। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्थान सरकार ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना की लागू किया और वह के कर्मचारियों के वेतन से स्लैब के तहत जीपीएफ में पैसे काटे जा रहे हैं। ऐसे में उनके हाथों में आने वाली टेक होम सैलरी बढ़ गई है।